बेरोजगारी बड़ी समस्या है और उत्तर प्रदेश के 12% लोग बिहार में नौकरी खोजने जा रहे हैं। तो मुद्दा बना पाएंगे आप इसको? है कोई रोड मैप आपके पास? नहीं, जो मुद्दा है वो मुद्दा बनाने का सवाल कहाँ, वो तो मुद्दा है ही। चूंकि उत्तर प्रदेश में तो लोगों को मंदिर मस्जिद बताया जा रहा है, रोजगार और सड़कों पे सांड का व्यापार किया जा रहा है। और विश्वविद्यालयों में अभी आज ही की घटना है, बीएचयू में आईटी जैसे संस्थान में बेटियों को बंदूक के बल पर और बंदूक की नोक पर उनके साथ बर्बरता की जा रही है। और जहाँ का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाके सुरक्षित कानून व्यवस्था की डींग हाँक रहे हैं। और जफर भाई, आपने जो सवाल किया कि मुद्दे बनेंगे कि नहीं, क्यों नहीं बनेंगे मुद्दे? जिस दिनकर की और बुद्ध की धरती ने और आपके मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी बधाई देना चाहती है बिहार सरकार को कि उन्होंने देश के नौजवानों को रोजगार दिया। अब जफर भाई पर बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सड़क पर लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख साथी, जमी तू देख आकाश के तारे ना देख। 2015 में इस देश में बेरोजगारी दर था 5.44%। आज सीएमआई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है कि आज बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 10.04% है। और रिपोर्ट है कि शहरों में 8.44% है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी भयंकर है। इस आंकड़ों में चूंकि आप गुर्बत का गहना पहन के आप सरकार में आ गए, आपने चिल्ला करके आपके सर्वश्रेष्ठ नेता ने इस देश में भाषण दिया कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। और आपने इस देश की सदन में बताया कि विगत 9 सालों में आपने केवल 7,21,000 नौकरी दे पाए हैं। तो आप सोचिए, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हुआ। और जफर भाई, आप तो वैश्विक व्यक्ति हैं भैया, आपको भी बेरोजगार कर दिया, मुख्तार अब्बास नकवी को भी कर दिया, शहनवाज हुसैन को भी बेरोजगार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि आपके पीड़ा से तो हम लोग भी कम से कम दुखी हैं कि 3-4 लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने, जो देश की 20-25% आबादी है, उनको भी बेरोजगार कर दिया। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक और अदम गोंडवी की लाइन है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में घोटाला हुआ, उत्तराखंड में भर्ती हुई उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला हुआ, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के 22,000 दलित पिछड़ों के नौजवान आज भी सड़कों पर हैं। वो बेटियां आज भी सिसकती हुई यहीं लखनऊ के इको पार्क में आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो लोग गुर्बत का गहना पहन के आके और 8,000 करोड़ के जेट से चलेंगे, वो कहां देख पाएंगे? किस चश्मे से उनको इस देश की बेरोजगारी दिखेगी? और आप एनएसएसओ के आंकड़ा का तो नहीं बताया। एनएसएसओ में 2 लोगों का नाम ले रहा हूं, गरिमा जी, और ये देखिएगा, एनएसएसओ में 2 अफसर थे। वो अफसरों का नाम था, एक थे पीसी मोहनन और एक थी जेवी मीनाक्षी। उन लोगों ने 2018-19 में इस देश के बेरोजगारी का आंकड़ा वो लोग प्रस्तुत करना चाह रहे थे और देश को बताना चाह रहे थे कि एनएसएसओ एक समय में प्रतिष्ठित संस्थान था, ये सब जानते। और उन लोगों पर इतना दबाव बनाया गया, सरकार ने बनाया कि उन दोनों अफसरों ने एनएसएसओ को के देश के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया। तो कोई भी संस्थान, कोई भी आंकड़े, जो आपने बात कर रही थी कि जो आंकड़े इनको सुविधाजनक नहीं लगेंगे, उनको ये खारिज कर देंगे। नहीं, बड़ा दिलचस्प इसमें मनोज सिन्हा का एक और बात ये भी है कि पिछली दफा जब जफर साहब बैठे थे इसी डिबेट में, तो पिछली दफा इसी डेटा के आधार पर जफर साहब ने जवाब दिया था। लेकिन इस बार क्योंकि आंकड़ा ज्यादा भयावह है, इसलिए वो बड़ा कन्वीनियंटली से खारिज कर गए। इसी आंकड़े पर, सीएमआई के इसी आंकड़े पर पिछली दफा हम बैठकर जफर साहब बात कर रहे थे। लेकिन मैं आऊंगी, दो मिनट का वक्त दीजिए मुझे।